हम लोगों ने अपना सपना पूरा कर लिया है। अब हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास से भरी हुई 5 बहुएं 5 अलग अलग पानी पूरी का ठेला लेकर चौराहे पर खड़ी है। ठेलों पर मटके सजे हुए हैं। उन 5 ने बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी हुई है। उनके हाथों में एक चमचमाती हुई स्मार्ट वॉच है और धूप से बचने के लिए आंखों पर स्टाइलिश गॉगल्स लगाए हुए हैं। मीरा अपनी गॉगल्स उतारती है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं और ये सब कुछ हम 5 जुगाड़ू बहुओं की मेहनत और जुगाड़ की वजह से हुआ है। अरे आप लोग हमारे इस जादू की छड़ी को कैसे भूल गई? ये ठंडी ठंडी पानी पूरी, इसी ने तो हमारी किस्मत बदली है। आखिर ये 5 जुगाड़ू बहुएं ऐसे बातें क्यों कर रही थी? ये आत्मनिर्भर कैसे हुई? इस ठंडी ठंडी पानी पूरी ने उनकी किस्मत कैसे बदली? क्या वजह थी जो ये पानी पूरी बेच रही थी? ये जानने के लिए हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। अरे वाह, देखो पानी पूरी वाला है, चलो ना पानी पूरी खाते हैं। शाम के टाइम है। 5 बहुएं बाजार से थैलों में सब्जी लेकर आ रही हैं। गर्मी से उनके चेहरे लाल हो चुके हैं और वो पसीने में पूरी तरह से तरबतर होकर हाँफ रही है। तभी सिया को रास्ते में एक पानी पूरी वाला दिखता है। हाँ चलो, हमारे पास थोड़े पैसे ही बचे हैं, हम लोग 20-20 रुपए की पानी पूरी खा लेंगे। 5 बहुएं पानी पूरी के ठेले पर जाती है और मजे से अपनी थकान मिटाने के लिए पानी पूरी खा लेती है। पानी पूरी खाकर उन्हें थोड़ी राहत मिलती है और वो वापस अपने घर लौट आती है। घर पहुंचने के बाद, बहू सब्जी ले आई तुम लोग? हाँ माँ जी, सब्जी आ गई है। रिया की बात सुनकर मोहिनी तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाती है और हुक्म चलाते हुए बोलती है, बाकी के बचे हुए पैसे दो। पैसे तो बचे होंगे ना? हाँ माँ जी, बचे तो थे, लेकिन उससे हमने पानी पूरी खा लिया। अरे बहू, क्या जरूरत है पानी पूरी खाने की? जब देखो कुछ ना कुछ चटर पटर खाती रहती हो। पैसे की तो जैसे कोई कदर ही नहीं है तुम लोगों को। मोहिनी के गुस्से को देखकर रिया मोहिनी को समझाने की कोशिश करती है। माँ जी, हम लोग तो कुछ चटर पटर नहीं खाते हैं। आज इतने दिनों बाद हम लोग बाजार गए थे तो हम लोगों ने थोड़ा अपनी पसंद का पानी पूरी खा लिया, तो क्या ही हो गया है। रिया और मोहिनी बहस कर रही थी कि तभी 5 बहुओं के पति घर आते हैं और अपनी माँ का ही पक्ष लेने लगते हैं। अरे तुम लोगों को माँ की बात सुननी चाहिए ना, माँ गलत थोड़ी कह रही है। आप 5 तो जानती हैं कि हमारी कमाई उतनी ज्यादा नहीं है। हम 5 भाई कितनी मेहनत करके पैसे कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के 20 तारीख तक सारा पैसा खत्म हो जाता है। आप लोगों को तो सिर्फ पैसे उड़ाने आते हैं। पैसे बचाना और उसे बढ़ाना तो आप लोगों को माँ से सीखना चाहिए। अपने पतियों की कड़वी बातें सुनकर 5 बहुएं उदास हो जाती है और बिना कुछ बोले चुपचाप रसोई के काम में लग जाती है। रात में बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। मोहिनी खटिया पर लेटी थी, लेकिन गर्मी की वजह से उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसके सामने एक पुराना फर्राटा फैन चल रहा था, लेकिन वो हवा कम और आग ज्यादा फेंक रहा था। उफ, इस पंखे से तो गर्मा गर्म हवा आ रही है। इसका चलना न चलना एक बराबर है। इस गर्मी में तो मेरी जान ही निकल जाएगी। मोहिनी गर्मी में परेशान हो रही थी। तभी सिया के दिमाग में एकदम से एक बहुत ही बढ़िया आइडिया आता है। रुकिए माँ, मैं कुछ करती हूँ। सिया अपने कुछ बक्से से कुछ पुराने सूती कपड़े को निकालती है और उसे काट कर उन सूती कपड़ों को ठंडे पानी में अच्छी तरह से भिगो देती है। फिर वो फराटा पंखे की जाली में उन गीले कपड़ों को अच्छी तरह से बांध देती है। सिया जैसे ही पंखा चालू करती है, गीले कपड़ों से टकरा कर आने वाली हवा बिल्कुल ठंडी हो जाती है। बहू, तुम लोग पैसे तो बर्बाद करती हो, लेकिन जुगाड़ अच्छा करती हो। मोहिनी की बात सुनकर सिया मुस्कुरा देती है। रात का समय था। जब 5 बहुएं अपने सारे काम खत्म करके सोने के लिए जाती हैं, तो अचानक 5 बहुओं के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तारा पेट पकड़कर बिस्तर पर तड़पने लगती है। मर गई, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नैना को भी बड़ी बेचैनी हो रही थी। वो पानी पूरी जो हमने खाया था ना शाम को, उसका पानी कितना गर्म था, उसी वजह से लग रहा है हमारी तबीयत खराब हो गई है। पत्नियों की कराहने की आवाज सुनकर पति उनके पास आते हैं, लेकिन मदद करने के बजाय उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। और खाओ पानी पूरी, बहुत शौक है ना तुम लोगों को पानी पूरी खाने का। अरे पहले तो पानी पूरी में पैसे खर्च कर दिए और अब दवाई में पैसे खर्च करवाओगी। तुम लोगों को अकल कब आएगी? पतियों की ये कड़वी बातें सुनकर 5 बहुओं को बहुत बुरा लगता है। सभी बहुत उदास हो जाती है, लेकिन तारा अपने पति को घूरते हुए कहती है, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है दवाई लाने की, हम लोग अपना देख लेंगे। तारा गुस्से में रसोई में जाती है और एक डिब्बे से सौंफ निकाल कर लाती है। वो एक एक चम्मच सौंफ 5 बहुओं को दे देती है। ये सौंफ खा लो, इससे पेट की गैस छुमंतर हो जाएगी, ये हमारा देसी जुगाड़ है।
पांचों बहुएं वो सौंफ चबा कर खा लेती हैं। फिर वो पांचों आंगन में जाकर 5 मिनट तक वॉक करती है। सौंफ और वॉक के इस जुगाड़ से उनके पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है और वो आराम से सो जाती है। ऐसे ही जुगाड़ करते हुए उनके दिन गुजरते हैं। एक दोपहर नैना उदास होकर अलमारी से जा रही थी। मेरे पास तो पहनने के लिए ढंग के कोई कपड़े भी नहीं है, बस 3 साड़ियां हैं, वो भी फट गई हैं। शाम को जैसे ये आएंगे इनसे बात करूंगी नई साड़ी के बारे में। शाम को पांचों बहुओं के पति घर आते हैं तो नैना झिझकते हुए नील के पास आती है। तभी बाहर दरवाजे की आहट होती है। पांचों पति दिन भर काम करके घर लौटते हैं। उनके चेहरे पर थकान और चिड़चिड़ापन साफ दिखाई दे रहा था। सुनिए जी, मेरे पास गिन के 3 साड़ियां हैं, वो भी फट गई हैं। आप मुझे बस 200-300 रुपए दे दीजिए, मैं कोई सस्ती सी साड़ी ले लूंगी। नैना की बात सुनते ही उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो बुरी तरह चिल्लाता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? है महीने के आखिर में तुमको पैसे कहाँ से ला कर दूं? तुम्हारे पास जो साड़ी है उसी को ठीक करके पहन लो। वैसे भी तो तुम लोग जुगाड़ू हो, अपना कुछ जुगाड़ करो। नील की ये दिल दुखाने वाली बातें सुनकर नैना बहुत ही दुखी हो जाती है और रोने लगती है। नैना, हमारे पति हमारी जरूरत को नहीं समझने वाले, अब उन्हें बोलने से कोई फायदा नहीं है, हमें कुछ अपना करना होगा। पांचों बहू मिलकर नैना को समझाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। एक दिन दोपहर के 2 बजे पांचों बहुएं आंगन के पेड़ की छांव में बैठकर बातें कर रही थी। तभी यूवी और गौरी स्कूल से आते हैं। यूवी रिया की साड़ी का पल्लू खींचते हुए कहता है, मामा मुझे पानी पूरी खाना है, रास्ते में बच्चे पानी पूरी खा रहे थे, आप हमें पॉकेट मनी क्यों नहीं देती हो? दीदी, आपको तो इन्हें पॉकेट मनी देनी चाहिए। कहाँ से दूं मैं इन्हें पॉकेट मनी? इनके पापा मुझे घर चलाने के लिए 1 पैसे नहीं देते हैं, हर चीज नाप झोंक के देते हैं, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? रिया की बात सुनकर यूवी रोने लगता है। मम्मी, हमें नहीं पता, हमें ठंडी ठंडी पानी पूरी खानी है। पानी पूरी खाने की जिद करते हुए यूवी जोर जोर से रोने लगता है। रिया यूवी को रोता हुआ देख नहीं पाती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ठीक है, तुम लोगों को पानी पूरी खानी है ना, तो रुको मैं बनाती हूँ। तारा, एक काम कर तू जा दुकान से सूजी ले आ, घर में थोड़ा सा मैदा रखा है, हम आज घर पर पानी पूरी बनाएंगे। रिया की बात सुनकर तारा सूजी लेने चली जाती है। तारा की सूजी लाने के बाद मीरा कुकर में आलू उबालने के लिए चढ़ा देती है। एक तो गर्मी, ऊपर से पानी पूरी बनाने की तैयारी करने की वजह से बहुओं को काफी गर्मी लगने लगती है। उनकी रसोई की खिड़की खुली थी, लेकिन खिड़की से गर्म हवा ही अंदर आ रही थी। तारा सूजी खरीद कर लाती है। उफ, ये गर्मी तो आज जान ही निकाल देगी, ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही हो। तारा सूजी और मैदा ले आई, तुम क्या? हाँ दीदी, मैं सब ले आई हूँ। अच्छा हुआ दीदी जो आपने घर पर ही पानी पूरी बनाने का सोचा, वैसे भी इस भयंकर गर्मी में बच्चों को बाहर की पानी पूरी खिलाना ठीक नहीं है। मैं सूजी में थोड़ा मैदा मिला देती हूँ ताकि हमारी पूरियाँ एकदम करारी और खस्ता बने। तारा परात में सूजी और मैदा डालकर उसे गूंथ रही थी। रिया ओखली में अजवाइन, नमक और मिर्च को कूटकर पानी पूरी का सारा मसाला तैयार करती है और सिया सब्जी के बैग से पुदीने का पत्ता निकालकर उसमें मिर्च डालकर सिलबट्टे पर उसकी चटनी पीसती है ताकि वो तीखा और चटपटा पानी तैयार हो सके। तभी, बिल्कुल सही कहा तारा, मैंने भी आलू और मटर उबालने के लिए रख दी है, बस 2 सीटी लगेगी। लेकिन एक बात है, इतनी गर्मी में हम पानी पूरी का तीखा और खट्टा पानी ठंडा कैसे करेंगे? अगर हम बर्फ डालेंगे तो पानी का स्वाद फीका हो जाएगा। अरे मीरा दीदी, आप चिंता क्यों करती हो? पानी पूरी के पानी को ठंडा करने का जुगाड़ मैंने पहले ही कर लिया है। मैंने एक बड़ा सा मिट्टी का मटका धोकर साफ कर लिया है। इतना कहकर सिया मटका आगे कर देती है। नैना भी एक गीली जूट की बोरी लाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, और मैंने ये जूट की बोरी पहले पानी में अच्छी तरह से भिगो ली थी। हम सारा पुदीना और इमली का खट्टा पानी उस मटके में भी भर देंगे और इस गीली बोरी को मटके के चारों तरफ लपेटकर थाली में पानी भरकर मटके को ऊपर रख देंगे। पानी बिल्कुल फ्रिज जैसा ठंडा रहेगा और स्वाद भी नहीं बदलेगा। वाह नैना और रिया, तुम दोनों का ये देसी जुगाड़ तो कमाल का है। चलो अब हम पूरियां बना लेते हैं। तारा, तुम लोहिया बेलना शुरू करो और नैना तुम कढ़ाई में तेल गरम करो। आज तो इस गर्मी में ठंडे ठंडे पानी पूरी का मजा ही आ जाएगा। तारा छोटी छोटी गोल लोइयां बनाती है और बेलती है और नैना उन्हें गरम तेल पर तलती है। कढ़ाई से निकलती गोल गोल फूली हुई करारी पूरियां देखकर सबके मुंह में पानी आ रहा था। रिया और मीरा दोनों मिलकर पुदीना और धनिया, हरी मिर्च, इमली का पल्प और जीरा अजवाइन का पाउडर, मिर्च, नमक डालकर चटपटा और तीखा पानी तैयार करती है। पानी पूरी के पानी की इतनी अच्छी खुशबू तो दुकान से भी नहीं आती है। मुझसे तो पानी पूरी खाने के लिए रुका ही नहीं जा रहा है। हमारा भी कुछ वही हाल है। इतना कहकर सिया पानी पूरी के पानी को मटके में डालती है और नैना उस पर गीली जूट की बोरी लपेट देती है। कुछ ही देर में घर में ठंडी ठंडी पानी पूरी बनकर तैयार हो जाती है। यूवी और गौरी भी बाहर से खेल कर आ जाते हैं। वाह मम्मी चाची, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? पानी पूरी।
अरे मुझे सबसे पहले खानी है। मैं तो ढेर सारी पानी पूरी खाऊंगी। यूवी, पानी पूरी खाने का कंपटीशन हो जाए। बच्चों को इतना खुश देखकर तारा खुश हो जाती है। हाँ मेरे बच्चों, बिल्कुल, ये लो तुम्हारी स्पेशल ठंडी ठंडी पानी पूरी, खाकर बताओ कैसी बनी है। तारा एक प्लेट में पानी पूरी तैयार करके यूवी और गौरी को देती है। बच्चे जैसे ही पहला गोलगप्पा मुंह में डालते हैं, उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। तीखे, खट्टे और ठंडे पानी का स्वाद उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ओह मम्मी, ये तो बहुत ही टेस्टी है। इतनी ठंडी और क्रिस्पी पानी पूरी तो मेरे दोस्तों ने भी कभी नहीं खाई होगी। मुझे और चाहिए। हाँ चाची, इसका पानी तो एकदम बर्फ जैसे ठंडा है और कितना चटपटा है। मुझे एक और प्लेट चाहिए। बच्चों को खुश देखकर पांचों बहुओं की सारी थकान मिट जाती है। तभी उन पांचों बहुओं के पति ऑफिस से थके हारे और गर्मी से परेशान होकर घर आते हैं। उफ, बाहर तो जैसे तंदूर जल रहा है। अरे पानी पिलाओ भाई कोई। अरे कैसी ये खुशबू आ रही है। आज क्या घर में गोलगप्पे बने हैं? अरे लाओ लाओ भाई, हम भी चक्कर देखते हैं, बहुत भूख लगी है। नील की बात सुनकर पांचों बहुएं तुरंत अपने अपने पतियों के लिए प्लेटें लगाती है और उन्हें पानी पूरी परोसती है। पांचों के पति बड़े चाव से पानी पूरी खाते हैं। ये पानी पूरी तो सच में काफी टेस्टी बना है। पांच भाइयों को पानी पूरी का स्वाद काफी अच्छा लगता है, लेकिन अपनी आदत से मजबूर वो तारीफ करने की बजाय नुक्स निकालने लगते हैं। अरे स्वाद तो ठीक है, लेकिन इन सब फालतू चीजों की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना कि पानी पूरी बनाने में कितना तेल खर्च होता है। बिल्कुल सही कह रहा है यश। वैसे ही महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा है, बजट एकदम टाइट है और तुम लोग घर में ये सब बनाकर फिजूल खर्ची कर रही हो। एक बार चटक मटक खाना जरूरी है क्या? सादी दाल रोटी भी तो बन सकती थी। अरे बच्चों का मन था और घर में बनाने से तो पैसे भी बचे हैं ना, बाहर से लाते तो और महंगे पड़ते। रिया पांचों भाइयों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, अरे रहने दो रिया, तुम लोगों को तो बस पैसे खर्च करने के बहाने चाहिए। अगर यही पैसे बचाए होते तो किसी काम आते। आरव रिया को डांट रहा था, तभी सास मोहिनी वहां जाती है और पतियों की बातें सुनकर वो भी बहुओं को ताने मारने लगती है। मेरे बेटों ने सही तो कहा है, तुम पांचों बहुएं एक नंबर की चटोरी हो। इतना तेल, इतने मसाले बर्बाद हुए, क्या जरूरत थी इन सब की? तुम्हें पता भी है कि बाजार में महंगाई कितनी बढ़ गई है। दिन भर बस रसोई में पैसे फूकने का काम करती हो, कभी कुछ बचत करना भी सीख लो। मोहिनी गुस्से में दाना पानी लेकर पांच बहुओं पर चढ़ जाती है। बहुओं के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। इतनी मेहनत और प्यार से बनाई गई चीज का ये सिला मिलेगा, उन्होंने सोचा भी नहीं था। डांट सुनने के बाद पांच बहू उदास होकर पानी पूरी खाती है। तभी मीरा का फोन बजता है। वो फोन उठाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फोन उसके मायके से था। फोन काटने के बाद, कबीर जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, मुझे मायके जाना है, टिकट के पैसे दे दीजिए। अब ये सब क्या नया नाटक है? आप मायके जाना है? तुम्हें पता है कि ट्रेन की टिकट कितनी महंगी है और ऊपर से वहां जाओगी तो खर्चे भी होंगे। मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं है। लेकिन कबीर जी, मेरी माँ की हालत खराब है, इस समय मेरा उनके पास होना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं थोड़े दिन में वापस आ जाऊंगी। मैंने एक बार कह दिया ना कि पैसे नहीं है। थोड़ा एडजस्ट करना सीखो मीरा। हर छोटी छोटी बात पर मायके भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे भाई है ना वहाँ पे, वो संभाल लेंगे। और अगर इतना ही मायके जाने का शौक है तो खुद पैसे कमा कर लाओ। कबीर की बेरुखी देखकर मीरा फूट फूट कर रोने लगती है। बाकी बहुएं उसे गले लगा लेती है और सांत्वना देती है। उन्हें कबीर की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और दुख भी होता है, लेकिन वो बेबस थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गर्मी बढ़ने की वजह से स्कूल की छुट्टी हो गई थी। युवी और गौरी अपने दोस्त राजू के घर खेलने गए थे। वो राजू के घर से रोते हुए आते हैं। मम्मी, मुझे घर में नहीं रहना, मेरी क्लास के सारे दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में वाटर पार्क घूमने गए हैं, मुझे भी वाटर पार्क जाना है। राजू भी कल वाटर पार्क गया था। हाँ, सब बच्चे वाटर पार्क जा रहे हैं, हम कहीं नहीं जाते, हमें भी ठंडे पानी में मस्ती करनी है। युवी और गौरी को रोता हुआ देखकर तारा ने समझाने की बहुत कोशिश की। बेटा, अभी बाहर बहुत गर्मी है, हम बाद में चलेंगे, अभी तुम घर में खेलो। नहीं, आप हमेशा ऐसी कहती है, मुझे आज ही जाना है। बच्चों की जिद देखकर रिया और तारा अपने पतियों के पास जाती है, जो अखबार पढ़ रहे थे। आरव जी, गर्मियों की छुट्टियां हैं, सारे बच्चे कहीं ना कहीं जा रहे हैं, क्या हम इन्हें बस एक दिन के लिए पास वाले वाटर पार्क ले जा सकते हैं? बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। वाटर पार्क? दिमाग खराब है तुम्हारा? एक टिकट 500 रुपए की आती है, ऊपर से वहाँ खाने पीने का खर्चा अलग। अरे अभी बजट टाइट है, कभी और चलेंगे। विवान जी प्लीज, बच्चे बहुत रो रहे हैं, हम अपना खर्च कम कर लेंगे, लेकिन बच्चों को तो जाने दीजिए। तारा, तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? जब कह दिया कि बजट टाइट है तो टाइट है, बच्चों को समझाना तुम्हारा काम है। अगर वो जिद कर रहे हैं तो इसका मतलब तुमने उन्हें बिगाड़ रखा है।
अगर बच्चे हिमालय लाने की जिद करेंगे तो क्या तुम हिमालय लेकर आओगी? पतियों का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर बहुएं पूरी तरह से टूट जाती हैं। मोहिनी भी वहां बैठकर सब तमाशा देख रही थी और वो अपने बेटों का ही पक्ष लेती है। बड़ी आई बच्चे को वाटर पार्क ले जाने वाली, पैसे खर्च करने की तुम लोगों को बहाने चाहिए ना, कोई कहीं नहीं जाएगा, समझे तुम लोग। मोहिनी की बात सुनकर बच्चे मायूस होकर एक कोने में बैठ जाते हैं। घर का माहौल अभी भी तनावपूर्ण था। तभी दरवाजे की कुंडी बजती है। रिया जाकर दरवाजा खोलती है तो हैरान रह जाती है। अरे रिया, कैसी है तू? कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम तब। उसके बाद उनकी बचपन की 5 सहेलियां खड़ी थी जिनके साथ वो स्कूल और कॉलेज में पढ़ती थी। लेकिन आज उन सहेलियों का पहनावा, उनका रुतबा और उनकी चमक इन 5 जुगाड़ू बहुओं से बिल्कुल अलग था। उनकी सहेलियों की शादी अमीर घर में हुई थी। इतने साल बाद अपनी सहेलियों को देखकर रिया थोड़ी हैरान हो जाती है और अपनी सूती साड़ी को ठीक करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम सब अंदर आओ। 5 सहेलियां घर के अंदर आती है। तारा, मीरा, सिया और नैना भी उन्हें देखकर खुश होती है, लेकिन अपनी साधारण हालत को लेकर अंदर ही अंदर शर्मिंदा भी महसूस करती हैं, क्योंकि उनकी सहेलियां डिजाइनर साड़ियां, महंगे गहने और परफेक्ट मेकअप में थी, जबकि 5 बहुओं के चेहरे पर दिन भर की थकान, रसोई का पसीना और उदासी साफ झलक रही थी। यार, तुम लोगों ने अपनी क्या हालत बना रखी है? शादी के बाद तो तुम सबकी चमक ही उड़ गई। सच में शादी के बाद भी जिंदगी होती है। हाँ, पर तुम लोगों को देखकर लगता है कि 24 घंटे बस घर के कामों में ही पिसती रहती हो। अरे तारा, तेरे हाथों में भी कितनी झुर्रियां और ड्राइनेस है, तू मैनिक्योर क्यों नहीं करवाती? जिया की बात सुनकर तारा अपना हाथ छुपाने लगती है। वो बस रसोई में काम करते हुए हो गया, मुझे इन सब की आदत है। आदत क्यों डालनी है यार? वैसे तुम लोग करती क्या हो? मेरे पति क्लर्क हैं। मेरे पति कपड़े की दुकान में काम करते हैं, मतलब उनका खुद का कपड़ों का बिजनेस है। और मेरे पति मैकेनिक है, मतलब गैरेज के मालिक है। अमीर सहेलियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है और वो समझ जाती है कि ये सब झूठ बोल रही है। अरे, हमने तुमसे तुम्हारे पतियों के बारे में नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में पूछा है कि तुम लोग क्या करती हो। हम लोग हाउस वाइफ है। वैसे तुम लोग क्या करती हो? हम लोगों का अपना मोमोज का बिजनेस है। हम लोग बिजनेस करते हैं और घर चलाने में अपने पति की मदद भी करते हैं। साथ ही हम लोग हर महीने ट्रिप पर जाते हैं। अभी 10 दिन बाद ही हमारा गोवा जाने का प्लान है। ये बातें तीर की तरह 5 बहुओं के सीने में चुभती है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन उनका दिल रो रहा होता है। उन्हें ये एहसास होता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ रसोई की 4 दीवारी और पतियों के तानों तक सिमट कर रह गई है। उनका अपना कोई वजूद, कोई पहचान नहीं है। वहीं अमीर सहेलियां जिन्हें एसी में रहने की आदत है, उन्हें 5 बहुओं के घर में गर्मी लगने लगती है। चलो चलते हैं, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, यहाँ बहुत गर्मी है। इतना कहकर 5 सहेलियां महंगे तोहफे देकर वहां से चली जाती है, लेकिन घर में एक गहरा सन्नाटा छोड़ जाती है। रात में सभी खाना खाकर सो चुके थे, लेकिन 5 बहुओं की आंखों में नींद नहीं थी। वो 5 उठकर आंगन में बैठ जाती है। आज जो हमारी सहेलियों ने कहा वो कड़वा था, लेकिन सच था। हमारी जिंदगी का क्या मूल रह गया है? दिन भर खटते हैं और बदले में क्या मिलता है? सिर्फ ताने। आज मुझे अपनी बीमार माँ के पास जाने के लिए कबीर जी के सामने हाथ फैलाने पड़े और उन्होंने मुझे 1 पैसे नहीं दिए। इससे बड़ी बेइज्जती एक औरत के लिए क्या ही हो सकती है? हम दूसरों पर कब तक निर्भर रहेंगे? बच्चे एक वाटर पार्क जाने के लिए तरस रहे हैं और हम उन्हें वो छोटी सी खुशी भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी अपनी कोई कमाई नहीं है। बस बहुत हो गया रोना धोना, अब हम और नहीं सहेंगे। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। हम अपनी पहचान खुद बनाएंगे, लेकिन हम करेंगे क्या? हमें तो पैसे कमाने के लिए कुछ पता भी नहीं है। हमें वो करना चाहिए जो हमें सबसे अच्छा आता है। याद है उस दिन हमने बच्चों के लिए पानी पूरी बनाई थी? उस दिन पानी पूरी सभी को पसंद आई थी। भले ही हमारे पतियों ने ऊपर से ताने दिए हो, लेकिन हमारे हाथों में जादू है, वही हमारी ताकत बनेगा। हम पानी पूरी का बिजनेस शुरू करेंगे। हाँ, मीठे वाली, तीखे वाली। हम अपनी ठंडी ठंडी जुगाड़ू पानी पूरी बेचेंगे। गर्मी का मौसम है, लोगों को ठंडी और साफ सुथरे तरीके से पानी पूरी पसंद भी आएगी। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पतियों से तो मांग भी नहीं सकते। हमारे पास जो भी थोड़ी बहुत बचत है, गुल्लक में जो भी चिल्लर जमा किया है, उन सबको मिलाते हैं। 5 बहुएं तुरंत अपने अपनी कमरों में अपनी अपनी छिपी हुई बचत को लेकर आती है। कोई 100 रुपए लेकर आती है, कोई 500 तो कोई 50। जब वो 5 सारे पैसे गिनती है तो कुल मिलाकर 2000 रुपए बनते हैं। बस इन 2000 रुपए से ही हम अपने नए सफर की शुरुआत करेंगे। कल दोपहर में जब सब सो रहे होंगे, हम बाजार से थोक में सारा सामान लेकर आएंगे। अगले दिन प्लान के हिसाब से जब मोहिनी सो रही थी और 5 पति काम पर गए थे, तब 5 बहुएं चुपके से घर से निकलती है। वो बाजार जाकर सूजी, मैदा, पुदीना, इमली, मसाले, आलू और 2 बड़े बड़े मिट्टी के मटके खरीद कर लाती है। मीरा मैदा गूंथती है, तारा लोई बनाकर पूरी बेलती है, सिया ओखली में मसाला कूटती है, सिया सिलबट्टे पर पुदीना मिर्च को पीसकर पेस्ट बनाती है। आप लोग पूरी और मसाले बनाओ, मैं पानी बनाती हूँ। रिया मटके में इमली का पल्प, पुदीने का पेस्ट डालकर पानी डालती है, फिर उसमें जीरा पाउडर, नमक, मिर्च और नींबू का रस निचोड़ती है।
सिया पूरी तलती है और तारा पूरियों को बड़े से प्लास्टिक में भरती है। कुछ ही देर में 5 बहुएं मिलकर पानी पूरी बना लेती है। रिया पानी पूरी का पानी बनाने के बाद उसे अपने पड़ोस के घर में फ्रिज में रख देती है। दीदी, सामान तो बन गया है, लेकिन इसे बेचेंगे कैसे? हमारे पास तो कोई ठेला नहीं है। मैंने इसका भी जुगाड़ सोच लिया है। मोहल्ले के नुक्कड़ पर कबाड़ी वाला जो अपना ठेला फेंक कर गया है ना, मैंने उसे साफ कर दिया है। हम उसी ठेले पर अपना सामान सजाएंगे और पानी को ठंडा रखने के लिए वही हमारा पुराना मटका और गीली बोरी वाला जुगाड़ काम आएगा। शाम के 4 बज चुके थे। धूप थोड़ी कम हुई थी, लेकिन उमस अभी भी थी। बहुएं पड़ोसी के घर से मटका लाकर ठेले पर मटका रखती है, फिर मटकों को गीले जूट की बोरियों से अच्छी तरह लपेट देती है। एक बड़े से थर्माकोल के बॉक्स में उन्होंने बर्फ के टुकड़े डालकर पुदीने का पेस्ट और एक्स्ट्रा पानी रखा है। 5 बहू ठेले में सारा सामान सजा देती है। 5 जुगाड़ू बहू ठंडी ठंडी पानी पूरी बेचने के लिए निकल ही रही थी कि तभी उनके पति घर आ जाते हैं। ये सब क्या है और इन सब के लिए पैसे कहाँ से आए? चिंता मत कीजिए, हमने आपके पैसे खर्च नहीं किए हैं। ये हमारे बचत के पैसे हैं। आपने कहा था ना जाकर पैसे कमाओ, तो हम लोग पैसे कमाने जा रहे हैं। अरे जाने दो भैया, जो करना है ना करने दो। मुझे पता है इन लोगों से कुछ नहीं होगा। 2 दिन में सब कुछ बंद कर देंगी। 5 बहुओं के पति अपनी कड़वी बातों से बहू की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 5 रुकती नहीं है। रिया और नैना ठेले को धक्का देते हुए मोहल्ले के नुक्कड़ तक ले जाती है। बाकी बहुएं भी उनका साथ देती है। आज हमारा पहला दिन है, पता नहीं आगे क्या होगा। अब हमने अपना काम शुरू कर दिया है, अब चाहे कुछ भी हो जाए हम रुकेंगे नहीं। 5 बहू अपना ठेला नुक्कड़ पर लगाती है। वो 5 संकोच में खड़ी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ग्राहकों को कैसे बुलाए। लोग उनके ठेले के पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। दीदी, कोई भी नहीं आ रहा है, क्या हमारा ये आइडिया फ्लॉप हो जाएगा? नहीं नैना, शुरुआत में हिम्मत दिखानी पड़ती है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, लोगों को कैसे पता चलेगा? रिया हिम्मत करके जोर से आवाज लगाती है। आइए आइए, इस भयंकर गर्मी में घर की बनी एकदम साफ सुथरी ठंडी ठंडी पानी पूरी, पुदीने और इमली का ऐसा चटाकेदार पानी जो सारी गर्मी दूर कर दे। आइए आइए। रिया की आवाज सुनकर सड़क से गुजर रही एक कॉलेज स्टूडेंट पसीने से भीगी उनके ठेले पर आती है। आंटी जी, 1 प्लेट लगाना, पानी एकदम ठंडा होना चाहिए, आज बहुत गर्मी है। बेटा तुम खाकर तो देखो, पानी फ्रिज से भी ठंडा है। तारा फुर्ती से एक गोलगप्पे की प्लेट में आलू मसाला भरती है और उसे मटके के ठंडे पानी में डुबोकर नीलम को देती है। जैसे ही नीलम गोलगप्पा खाती है, उसके चेहरे की थकान एकदम से गायब हो जाती है। वाह आंटी, क्या बात है, पानी इतना ठंडा और इतना टेस्टी, मजा आ गया। मैंने बाजार में बहुत पानी पूरी खाई, लेकिन ऐसा स्वाद कभी नहीं मिला। 1 प्लेट और लगा दीजिए। ये सुनकर 5 बहुओं के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नीलम से पानी पूरी की तारीफ सुनकर वहाँ खड़े लोग 2-3 और भी आ जाते हैं। बहन जी, जरा हमें भी चखाना अपनी ठंडी ठंडी पानी पूरी, बाजार के गोलगप्पों का पानी पीकर तो गला खराब हो जाता है। मीरा राधा को पानी पूरी खिलाती है। बहन जी, ये पानी हमने घर के साफ पानी और ताजे मसालों से बनाया है। आहा, कितना टेस्टी पानी है, ठंडी होने के साथ साथ रिफ्रेशिंग भी है। राधा को भी ठंडी ठंडी पानी पूरी का स्वाद बहुत पसंद आता है। धीरे धीरे वहाँ भीड़ जुटने लगती है। ठंडी मटके वाली पानी पूरी का अनोखा कॉन्सेप्ट और घर जैसा शुद्ध स्वाद लोगों को अपनी ओर खींच रहा था। उस शाम वो लोग लगातार पानी पूरी खिलाती है। देखते ही देखते उनका सारा सामान खत्म हो जाता है। रात को घर वापस आकर वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करके पैसे गिनती है। उनके 2000 रुपए की लागत निकल आई थी और ऊपर से उन्हें 1500 रुपए का मुनाफा भी हुआ। ये देखकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये हमारी अपनी मेहनत की कमाई है, हम कर सकते हैं दीदी, हम सच में कर सकते हैं। अगले कुछ दिनों तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। उनकी पानी पूरी इतनी मशहूर हो जाती है कि शाम होते ही उनके ठेले पर लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन जैसे जैसे ग्राहक बढ़ते हैं, उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बेटी, तुम्हारे पानी पूरी तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ज्यादा तीखा नहीं खा सकती। क्या तुम्हारे पास मीठा पानी है? जी नहीं माँ जी। रिया का जवाब सुनकर माधुरी उदास होकर चली जाती है। तभी मेघना जो प्रेग्नेंट थी वो उनकी दुकान पर आती है। मुझे तो बहुत तीखा और खट्टा पानी चाहिए, एकदम चटाकेदार। अलग अलग ग्राहकों की इन अलग अलग मांगों को देखकर बहुओं को एक नया आइडिया आता है। रात में जब 5 सबके सोने के बाद मीटिंग करती है, तब देखो ग्राहकों की पसंद अलग अलग है। कोई तीखा चाहता है, कोई मीठा, कोई लहसुन वाला। अगर हमें बिजनेस बढ़ाना है तो हमें वैरायटी देनी होगी। लेकिन एक ठेले पर हम इतने सारे पानी कैसे रखेंगे? एक ठेले पर क्यों, हम 5 है तो हमारे ठेले भी 5 होंगे। अब वो अपने मुनाफे के पैसों से 4 और सेकंड हैंड ठेले खरीद लेती हैं। अब उनका बिजनेस पूरी तरह से फैलने लगता है। वो मोहल्ले के एक बड़े चौराहे पर 5 अलग अलग ठेले लगाती है। रिया के ठेले में खट्टा मीठा पानी होता है। वो बच्चों और उन लोगों को हैंडल करती है जिन्हें तीखा पसंद नहीं। तारा स्पाइसी खाने वालों के लिए तीखा जलजीरा पानी रखती है। सबसे ज्यादा भीड़ तारा के ठेले पर होती है। पुदीना और हींग के पानी वाली ठंडी ठंडी पानी पूरी खाना है तो मेरे पास आइए।
बुजुर्ग लोग मीरा के ठेले पर ज्यादा आते हैं। सिया के ठेले में लहसुन और धनिया का चटपटा पानी मिलता था जो सबको काफी टेस्टी लगता था, और नैना अपने ठेले पर हाजमोला और नींबू का ठंडा ठंडा पानी रखती थी जो एकदम रिफ्रेशिंग था। पांचों बहुओं की ठंडी ठंडी पानी पूरी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। लोग दूर दूर से उनकी 5 जुगाड़ू बहुओं की पानी पूरी खाने के लिए आने लगते हैं। मैडम, मैं तो आधे घंटे से लाइन में खड़ा हूँ। आपकी हींग वाली पानी पूरी खाकर तो पेट एकदम हल्का हो जाता है। शुक्रिया भाई साहब, बस आप लोगों का प्यार है। ऐसे ही दिन गुजरता है। शाम से लेकर रात के 9 बजे तक पांचों बहुओं को सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलती। वो गर्मी में भी दिन रात मेहनत करती हैं, घर भी संभालती है और अपना बिजनेस भी। कुछ ही हफ्तों में उनकी कमाई इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने खर्चों के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। एक दिन रात में रिया सारे पैसे इकट्ठे करती है और उसमें से एक बड़ी रकम मीरा के हाथों में रख देती है। मीरा, ये लो पैसे, कल सुबह ही ट्रेन से तुम अपनी माँ से मिलने चली जाना, और हाँ, अच्छे से उनका इलाज करवाना, और पैसों की चिंता मत करना। दीदी, आप लोगों ने मेरे लिए जो किया है मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आज मुझे लग रहा है कि मैं सच में किसी के सहारे के बिना जी सकती हूँ। मीरा अपनी माँ से मिलकर आती है और उसका आत्मविश्वास अब दुगना हो चुका था। पांचों बहुएं गांव-गांव घूमकर ठंडी ठंडी पानी पूरी बेचने लगती हैं। उन्होंने अपनी नई साड़ी, गॉगल्स, स्मार्ट वॉच सब कुछ खरीद लिया। हम लोगों ने अपना सपना पूरा कर लिया है। अब हमें अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी के भी आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अरे आप लोग हमारी इस जादू की छड़ी को कैसे भूल गई? ये ठंडी ठंडी पानी पूरी, इसी ने तो हमारी किस्मत बदली है। थोड़ी बातें करने के बाद पांचों बहू अलग अलग रास्ते पर अपना ठेला लेकर चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन जब पांचों जुगाड़ू बहू जब अपने बच्चों के खिलौने और अपने कपड़े लेकर आती हैं कि तभी, अरे बाप रे, ये इतनी महंगी साड़ियाँ और ये बच्चों के लिए इतने महंगे खिलौने, तुम लोगों ने चोरी चकारी तो नहीं शुरू कर दी? आरव, देख अपनी बीवी को। रिया, ये सब क्या है? इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? हाँ तारा, सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है हमारी पीठ पीछे? ये पैसे ना तो हमने आपसे मांगे हैं और ना कहीं से चुराए हैं। ये हमारी अपनी मेहनत की कमाई है आरव जी। आज पूरे गांव में 5 जुगाड़ू बहुओं की पानी पूरी के नाम से हम मशहूर हैं। और कबीर जी, आप कह रहे थे ना कि बजट टाइट है, घुमाने नहीं ले जा सकते। ये शिमला जाने की फर्स्ट क्लास ट्रेन और लग्जरी होटल की बुकिंग की टिकट है। यूवी और गौरी का मन था ठंडी जगह जाने का। अब हम सब जा रहे हैं और इसका पूरा खर्च हम पांचों बहुओं ने उठाया है। पांचों बहुओं की सफलता देखकर उनके पतियों को भी अपने किए पर बहुत शर्म आती है। रिया, मुझे माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हें नीचे दिखाया, तुम्हारी जरूरतों को, तुम्हारी इच्छाओं को कभी नहीं समझा। तुम लोगों ने जो कर दिखाया है वो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। मीरा, मैं बहुत स्वार्थी था। जब तुम्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम्हारी माँ बीमार थी, तब मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। मैंने भी तुम लोगों पर बहुत जुल्म किए हैं, तुम्हें हमेशा ताने मारे, लेकिन आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तुम बहुएं नहीं, इस घर की लक्ष्मी हो। 5 बहू अपने पति और सास को माफ कर देती है। फिर पूरा परिवार शिमला जाता है और वहाँ वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। बच्चे भी बर्फ में खूब खेलते हैं। ट्रिप से वापस आने के बाद 5 बहू अपने खुद के पैसों से अपने घर में 2-3 कमरे और बनवा लेती हैं। जिंदगी ने इन 5 बहुओं को एक कड़वा सच सिखा दिया था। शादी के बाद एक औरत को अपना वजूद नहीं भूलना चाहिए। घर की जिम्मेदारियां निभाना अच्छी बात है। आत्मनिर्भर औरत किसी पर बोझ नहीं होती, वो पूरे परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।